हेलो दोस्तों, संवाद डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनय कुमार, मेरे साथ मेरे बड़े भैया पंकज भैया हैं। मेरा सवाल इनसे है कि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब के अलग-अलग अपना-अपना एजेंडा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में है, उन्होंने कुछ वादे किए थे और केजरीवाल का कहना है कि इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलते हैं। तो आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसपे उन्हें वोट मिलता है, किस किस पे नहीं मिलता है? किस पे नहीं मिलता है? तो तो नमस्कार, जैसा कि मेरा परिचय दे दिया गया है, मैं हूँ पंकज और मेरे साथी विनय जी। यह मुद्दा बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है कि केजरीवाल के बयान के बाद ही हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप केजरीवाल अपने बयान से पलट भी चुका है, इस पे भी बात जी, ये बात है। हाँ, पलट चुका है। वह मामला यह था कि एक पॉडकास्ट में गया वो, है ना? और जब पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि क्या आपने दिल्ली में यमुना साफ करने का वादा किया था, दिल्ली में जो सड़कें उसको चौड़ी करने का वादा किया था आपके द्वारा, क्या आपने वो किया? तो केजरीवाल का जवाब बिना सोचे बिना हिचकिचाए एक मतलब सिंगल लाइन में उनका आंसर था कि यमुना पे और दिल्ली की सड़कों पे उन्हें वोट नहीं मिलते, इसीलिए उन्होंने इस पे काम नहीं किया है ना? तो फिर पूछा गया कि फिर आप, तो उसके बाद जो पॉडकास्ट में थे वो साइलेंट हो गए, एकदम साइलेंट, मतलब क्या बोल दिया? आप समझ रहे हैं, एक सिटिंग मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री रह चुका है, लगातार 9 साल मुख्यमंत्री रहा है वो, है ना? जब वो अगर उसकी तरफ से ऐसा बात बोला जाए तो कितना खतरनाक बात है ना? बहुत बड़ी बात है कि वोट जीत जाए और फिर कहे कि उस मुद्दे पे वोट नहीं मिला। आप उसी वही बोल के आप जीत क्या है, अभी बोल रहे कि आपको वोट ही नहीं मिला उस मुद्दे। लेकिन अभी जो मामला यह है कि केजरीवाल इस पे माफी मांग लिया है इस मुद्दे पे, और माफी मांगने का स्टाइल देखिए उनका क्या है। माफी मांगने का स्टाइल क्या है उनका कि उन्होंने बोला है माफी मांगते हुए कि हम यमुना और दिल्ली की सड़कों को इसलिए साफ नहीं कर पाए क्योंकि जो पहले 2.5 साल था वो कोरोना में बीत गया, है ना? और जो बाकी 2.5 साल बचा वो जेलों में बीत गया। उनके जो बात तो हंसने, मतलब सुनने में तो हंसी लगता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। सही बात है, लेकिन आप इसको आप कारण तो नहीं ना बता रहे, कारण नहीं ना बनाएंगे, नहीं, है ना? अगर क्योंकि आप अगर ये देखिएगा ना तो यमुना कोरोना के समय में साफ हो चुका था, मतलब जितना अभी गंदगी है उससे बेहतर था, है ना? तो कोरोना में तो अच्छा हुआ था उसके लिए। अगर केजरीवाल का लॉजिक ले तो कोरोना में था, तो कोरोना तो उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि वहां सुधार के लिए आता उसको, यमुना को, है ना? और दूसरा उनका था जो था रोड को लेके कि अब नहीं कर पाए। हमारे सब दोनों के लिए कारण दिया था कि हमारा जो आधा आधा साल हमारा आधा जो ये है कार्यकाल बीत गया मतलब कोरोना के लिए, और आधा बीत गया जेलों में। मतलब उनके जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, खुद केजरीवाल और भी बहुत छोटे बड़े नेता, सबके यहाँ रेड पड़ता रहा और बहुतों को जेल जाना पड़ा। यहाँ तक तो जो केजरीवाल है मुख्यमंत्री थे, सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनको भी जेल जाना पड़ा। ये कारण दिए, तो ये केजरीवाल का था। लेकिन अगर हम लोग इसका विश्लेषण करें कि उनका कहना था कि क्योंकि कहना था कि यमुना पे वोट नहीं मिले, लेकिन यह कथन बिल्कुल ही गलत है मेरा, क्योंकि यमुना पे वोट कैसे नहीं मिलेगा? लगभग 80% लोग जो झुग्गियों में रह रहे हैं वो कहाँ का पानी पी रहे हैं? यमुना का ही पानी पी रहे हैं। पानी जो पानी फिल्टर हो रहा है, यमुना से पानी फिल्टर करके दे रहे हैं, वही पी रहे हैं। और वही लोग, आप समझ रहे हैं, 70 में से 67 सीट जीत जाना क्या आसान बात है? नहीं, मतलब यमुना पे तो वोट मिला ही होगा, बिल्कुल मिला होगा, तभी तो जीता है वो। सड़कों पे वोट मिला ही होगा, बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली के सड़कों पे आप सुबह 8 बजे और क्या बोलता है शाम को 6-7 बजे जो ऑफिस का जो छुटने का टाइम होता है, उस टाइम आप चीटियां से सरती जाती है, उस तरह का ट्रैफिक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अतिक्रमण बहुत ज्यादा है ना? तो इनसे निजात पाने के लिए वहां के लोगों ने उसको वोट किया, लेकिन उसी से पलट गए। अगर हम लोग बात करें कि क्या यमुना का पानी, अगर चलो मान लेते हैं कि उस पे यमुना पे उसको वोट नहीं मिलता है, एक है बात, है मान लेते हैं कि वोट नहीं मिलता है, तो भी क्या उसका अपना नैतिकता कहता है? उसका नैतिकता इतना, मतलब जो नैतिकता है या जो जमीर बोलते हैं, क्या उसका ये गवाही नहीं देता है कि यमुना के पानी पीने से, यमुना के पानी का उपयोग से दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो कॉलोनियों में रह रहे हैं, वहां पे बीमारियां फैल रही है, फैलती है ना? ये तो स्वाभाविक है, अगर पानी खराब होगा तो बीमारियां फैलेगी, है ना? आप क्योंकि अगर इसके बाद भी वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसको तो क्या बोलेंगे आप?
मतलब कुछ बोलना ही व्यर्थ है, मतलब अब सबका ही प्रयोग होगा उसके लिए। नेता लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है ऐसे। हाँ। बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे वो तो शुरू में ऐसे बोलते थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। हाँ, अगर हम चूंकि बहुत सारा रिपोर्ट पढ़ेंगे या क्योंकि चुनाव के दौरान झुग्गी झोपड़ियों पे कंसंट्रेटेड नहीं है, जो हम अपना मेन स्ट्रीम मीडिया है उन झुग्गी झोपड़ियों पे कंसंट्रेटेड नहीं है। नहीं तो केजरीवाल को हारने का सबसे बड़ा कारण हो जाता, क्योंकि हम उस परिस्थिति में गए हैं, घूमे हैं, रहे हैं, हम देखे हैं, हम उसका स्थिति बताते हैं आपको झुग्गी झोपड़ियों का क्या स्थिति है दिल्ली में। उन लोगों के पास में क्या क्या व्यवस्था है, जो सड़कें होती है 3 फीट 4 फीट 2 फीट, आप इमेजिन कीजिए, मतलब उसको कल्पना कीजिए कि 2 फीट का सड़कें है, उसके उसमें से उसको जाना आना है ना। हाँ, सड़क की लंबाई चौड़ाई कितनी है, 2 फीट 3 फीट 2.5 फीट, ऐसे ऐसे सड़कें हैं जो कि झोपड़ियों में है ना। जो उसी में नाला का व्यवस्था किया गया है उन्हीं झोपड़ियों में, क्या उन्हीं रास्तों के बीच में क्या है, नाला भी है, 2 फीट 2.5 फीट में ही नाला है ना। आप जो नलका लगाओ ना, नलका जिससे पानी आता है ना, वो नलका में भी क्या है, वो कहाँ लगा हुआ है, पहला उसमें जो मैक्सिमम जगह पे आपको नाले ऐसे मिलेंगे, खाली मिलेंगे, है ना। नाले में लगा नाला खाली ही मिलेंगे, मतलब ढक्कन नहीं है, ढक्कन ही नहीं नाला पे। दूसरा बात, जब वो ढक्कन नहीं है और नाले में से गंदगी बह रही है, वहीं पे आपको साइड में आपको नलका मिल जाए, तो वही और भी दूषित हो जाएगा। अब वही पानी पीने को मजबूर है कौन, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले। दूसरा बात, हमारे यहाँ हम एकदम छोटा शहर में रहते हैं, है ना, यहाँ 5G अपने पीक स्पीड में चलता है, ये बिल्कुल बात सही है ना। आप दिल्ली के उन झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, आपका 3G नहीं चलेगा, आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, ये वास्तविकता है। उसको मेन रोड की तरफ दौड़ के भागना पड़ता है, छत पे भागना पड़ता है। उस झुग्गी झोपड़ी वाले आप मोहल्ले में रहिएगा, एरिया में रहिएगा, तो आपके पास नेटवर्क ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क जाने के लिए वहां पे जो स्पेस चाहिए वो स्पेस वहां पे है ही नहीं। मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाला जो लोग भी है वो मतलब अपने लाइफ को लेकर स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल में कारण है, बताते हैं। पहला, केजरीवाल ने बोला था कि जब वो जीत के आएगा तो उनको स्वच्छ पानी देगा जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए उन लोगों ने भर किसको वोट किया, केजरीवाल को वोट किया। दूसरा, उनके द्वारा बोला गया था केजरीवाल के द्वारा कि साफ सफाई में हम आप साफ सफाई पर ध्यान। साफ सफाई क्या होता है, जैसा कि हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, कचरा उठा के, है ना, जो MCD है वहां पे, है ना, वो कचरा उठाती है और वहीं जो झुग्गी झोपड़ियों से जो सटा हुआ मेन रोड है ना, वहीं पे कचरा का शेल्टर बना दिया गया है, प्रोसेसिंग यूनिट बना दिया गया है। अब रास्ता के किनारे में एक छोटा सा शेड बना दिया गया, वहीं पे कचरा जमा होता है, वहीं से कचरा हटा के मतलब प्रोसेस किया जाता है, मतलब सबको अलग किया जाता है। बताइए, वही झुग्गी झोपड़ी वहीं से कचरा वहीं पे रख रहा है। अगर वहां पे जाएंगे तो पहला बात, वहां से इतना पानी लीकेज होता है, क्योंकि कचरा होता है, तो कचरा जो पानी जो लीकेज होता है, उसका जो लिक्विड होता है उतना महकता है, अब पूरे रोड को गंदा कर देता है। तो आप वहां से जाने में, नॉर्मल टाइम में आप वहां पे जाने में हिचकिचाएंगे। पहला बात, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो उस तरह का कचरा का अनुभव नहीं करते हैं, है ना, पास इतना नहीं होता है ना। ये मेरा तो दावा है, अगर आप जाइएगा तो पहली बात, अगर आप हमारे साथ वहां जाइएगा तो मने आप कुछ ना बहुत चीज बोल दीजिएगा, कहाँ लेके चले आए हैं। अगर उस क्षेत्र में ले गए तो पक्का बोल दीजिएगा। दूसरा, आप 20 मीटर पहले आप जाने से इनकार कर दीजिएगा। 20 मीटर पहले जो है ना, कोई जाना भी नहीं चाहेगा। वो रोड के साइड में कचरा का व्यवस्था कर दिया है वहां, है ना। तो आप इतना गंद मारता है कि आप वहां जाने से पहले मना कर दीजिए, बोलिए आप डायरेक्ट बोलिए हम नहीं जाएंगे, कहीं दूसरा रास्ता देखते हैं। फिर वहाँ की जो दिल्ली की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो क्या उस पे कोई, हाँ, तो अब देखिए, इसके बावजूद जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पे काम तो कर नहीं रही, है ना। अब राजनीतिक पार्टियां, जैसे केजरीवाल ने क्या बोला था कि इस पे वोट नहीं मिलते, तो क्या किस पे वोट मिलता है, उन्होंने क्या किया है, मस्जिदों के, मंदिरों को, गुरुद्वारे के जो ये थे पुजारी हैं, है ना, मौलवी हैं, ग्रंथी है, सभी का सैलरी बढ़ा दिया, सभी को सैलरी देने का वादा कर दिया है ना। अब जो व्यक्ति, जो गरीब, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो केजरीवाल को वोट नहीं करने वाला था, लेकिन अब वोट करेगा। क्यों? क्योंकि अब धर्म का मामला आ गया, अच्छा, है ना। क्योंकि धर्म, कितना भी कोई बोले नास्तिक हूँ भारत में, उसको नास्तिक नहीं माना जाता, क्योंकि उसके दिल में, मन में कहीं ना कहीं धर्म सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही है ना। हाँ, बिल्कुल सही। उसके अब क्या करेगा लोग, अब इन बातों को लेके क्या करेगा, केजरीवाल को वोट करेगा।
केजरीवाल वोट का अब जो है ना नस नस जानने लगा है ना। लेकिन उसका अपना कोई भी नेता हो, मतलब कैसे किसी को छोड़ सकते हैं कि मतलब इसमें गंदगी में छोड़ सकते हैं, है ना। और इसके बाद में इसके बावजूद भी हम लोग बात करें तो हम लोग वहां पे एक चीज देखे थे, क्या देखे थे कि अगर झुग्गी झोपड़ी में, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में जाइएगा आप, है ना, तो हर एक परिवार में एक बीमार व्यक्ति मिलेगा आपको। एक गारंटी है, अगर हमसे कोई ऑन पेपर लिखवाए तो हम ऑन पेपर लिखने के लिए तैयार है। तो क्या फिर भी वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में, हाँ, अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब हमको जहां तक लग रहा था कि अब वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेगा, लेकिन फिर अब करेगा। क्यों? क्योंकि उसका भी एक धर्म सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही है ना। बिल्कुल। तो अब चूंकि अब जो धर्म ग्रंथी लोग हैं उनको क्या करेगा, वो सैलरी देने लगा है ना। अब दिल्ली के कल्चर के बारे में आप मतलब जान लीजिए, बेहतर होगा। तब इस चीज को समझने में महत्व रख, मतलब इम्पोर्टेंस आपको समझना है कितना महत्व रखता है कि पैसा जो सैलरी जो है ना देने लगा है। हर एक कॉलोनी में, दिल्ली में हर एक झुग्गी कॉलोनी बना हुआ है, अच्छा, है ना। हर एक कॉलोनी में, कॉलोनी कितना भी बेकार हो, है ना, कॉलोनी के लोग कितना भी गरीब हो, बीमारी से ग्रस्त हो, खाने के लिए नहीं हो, लेकिन आपको मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा शानदार मिलेगा। बात समझने वाला है जी। खुद तो भूखे मर रहा है, बीमारियों से मर रहा है, लेकिन मंदिर मस्जिद जो अपने उसके जो धार्मिक स्थल है उसको बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन कर रखा है ना। आप उससे सभी लोग जुड़े हैं, बिल्कुल सारे लोग, है ना, मस्जिद जाते हैं अपना पूजा करने। तो अब क्या होगा, लोग यहाँ से हटेंगे पीछे? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। अब चूंकि सभी का अपना अपना मंदिर है, अब उस मंदिर की सुरक्षा के लिए जो भी हो उसके लिए पैसा देने लगा है ना। तो जो मंदिर के पंडित जी है या मौलवी जो है किसी मस्जिद के गुरुद्वारे की जो ग्रंथी है वो तो कन्विंस करेगा ही, बिल्कुल करेगा, है ना। और हम जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि धर्म बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखता है हर एक लोग के अंदर, जब कितना भी ये हो, नास्तिक हो। हम भारत में अगर हम रह रहे हैं तो भारत का सामाजिक संरचना हम देखे हैं, है ना। सही बात। जाति धर्म उसके अंदर में सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही है ना। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ से केजरीवाल यहाँ से क्या करेगा, वोट अच्छा खासा बटोर लेगा। हाँ, लेकिन ऐसा माना बहुत से जो विश्लेषक है मानते हैं कि जितना वोट उनको पहले मिला था उतना ना मिले, उतना सीट ना मिले, लेकिन हाँ धर्म के नाम पर मिलेगा, धर्म के नाम पे उसको वोट मिलेगा, जो वोट बीजेपी को मिलेगा। ये दिल्ली का स्थिति है ना। और बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं तो केजरीवाल को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा। जैसे कांग्रेस के पास, अगर कांग्रेस के एजेंडा के बारे में बात करें, कांग्रेस विकास को लेके या केजरीवाल ने जो क्या क्या गलतियां किया है उस पर बातें नहीं कर रहा है, डीबीटी नहीं कर रहा है, उसी पर सिर्फ पर्सनल केजरीवाल को टारगेट करने पे लगा हुआ है। अगर वो जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस के नेता जो वर्कर है, अगर वो झुग्गी झोपड़ी में जाने लगे, मेन वोट तो वही है, झुग्गी झोपड़ियों में ही है, वहां पे जाने लगे, उसको प्रॉब्लम को एड्रेस करने लगे, उसको प्रॉब्लम को सुनने लगे, समझने लगे, तो वहां से मामला पलट सकता है। लेकिन कांग्रेस इसमें देख रहे हैं ऐसा कुछ फिलहाल नहीं करते हुए देख रहे हैं कांग्रेस को इस मामले में।